नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल भर के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी अमर शहीदों की जय, अमर शहीदों की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। विश्राम, आराम से। वीडियो है। हैंड्स अप, एनसी क्लैप शुरू कर। ब्रेक, रश सल्यूट, सल्यूट। शुभ नामे जागे, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमर है, अमर है। जय, जय, महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय, सुभाष चंद्र बोस जी की जय। विश्राम। एनसीसी कैडेट्स, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राचार्य मैम से अनुरोध करूँगा कि वह निदेशक महोदय का संदेश पत्र पढ़ें। धन्यवाद डॉक्टर सक्टा। मेरे महाविद्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण व मेरे एनसीसी कैडेट्स, आप सबको गणतंत्र दिवस के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम अपने परिवार के, अपने विभाग के मुख्य निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर पी.के. पाठक जी का संदेश यहाँ पढ़ना चाहूँगी। वो हमारे बीच इस समय तो नहीं है, लेकिन उनका संदेश है जिसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनकर उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, अभिभावकों एनसीसी कैडेट्स, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राचार्य मैम से अनुरोध करूँगा कि वह निदेशक महोदय का संदेश पत्र पढ़ें। धन्यवाद डॉक्टर सक्टा। मेरे महाविद्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण व मेरे एनसीसी कैडेट्स, आप सबको गणतंत्र दिवस के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम अपने परिवार के, अपने विभाग के मुख्य निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर पी.के. पाठक जी का संदेश यहाँ पढ़ना चाहूँगी। वो हमारे बीच इस समय तो नहीं है, लेकिन उनका संदेश है जिसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनकर उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, अभिभावकों तथा इस पुनीत बेला पर
स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों, वीरांगनाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाले महापुरुषों को हम शत शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व का दिवस है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी समृद्ध परंपरा और इतिहास रहा है। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जिन मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों के साथ भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई उन्हें हम पूर्ण करें। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, इस पुनीत बेला पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों, वीरांगनाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाले महापुरुषों को हम शत शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व का दिवस है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी समृद्ध परंपरा और इतिहास रहा है। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जिन मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों के साथ भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई उन्हें हम पूर्ण करें। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता अनुसार योगदान देना होगा। हमारा संचालन तथा कार्यालय प्रबंधन में शिक्षणेतर कार्मिकों का रचनात्मक सहयोग भी इन संस्थानों की संदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। गणतंत्र दिवस के पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर मैं उच्च शिक्षा के समस्त हितधारकों से शिक्षा के विकास हेतु अपने स्तर से निष्ठापूर्वक सकारात्मक योगदान की अपेक्षा और अनुरोध करता हूँ। उच्च शिक्षा में अध्ययन अध्यापन करने वाले हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि हम सब मिलकर समाज में प्रचलित कुरीतियों, अंधविश्वासों व सामाजिक विकृतियों के अंधकार को दूर कर हम ज्ञान व चेतना के प्रकाश से भारत संविधान द्वारा प्रदत्त एकता, संप्रभुता, समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा भाईचारे की शपथ लेते हुए प्रत्येक नागरिक को नैतिक रूप से सुदृढ़ तथा आर्थिक रूप से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि विगत वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी में भी हमारे प्राध्यापक और महाविद्यालयों के स्टाफ द्वारा पूर्ण मनोयोग से ऑनलाइन शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाकर शिक्षण कार्य में योगदान किया है। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा सीमित होते हुए भी वैकल्पिक व उचित प्रबंधन द्वारा शिक्षण कार्य निर्बाध चलता रहा। वर्तमान कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मैं विद्यार्थियों से विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि वे अनुशासित रहते हुए नियमित रूप से कक्षाओं में पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण मनोयोग से उसकी प्राप्ति का प्रयास करें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ओमिक्रॉन नामक इस नई वैश्विक महामारी हेतु दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करना व कराया जाना सुनिश्चित करें, तभी उच्च शिक्षा की सार्थकता परिलक्षित हो सके। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार हेतु जागृत करने हेतु भी सार्थक प्रयास करने होंगे, तभी एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा। गणतंत्र दिवस की इस शुभ बेला पर हम यह भी संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, पूर्ण निष्ठा व लोक समर्पण की भावना से युक्त होकर राष्ट्र हित में करें तथा एक सुदृढ़ कार्य संस्कृति का निर्माण कर विश्व के इस विशालतम जनतंत्र वाले भारतीय गणतंत्र को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करें। खुश नसीब है वो जो वतन पर मर मिटते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। आइए राष्ट्र को सुविकसित, समृद्धशाली, गौरवमयी तथा विश्व अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ राष्ट्र ध्वज का वंदन करें
जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर पी.के. पाठक, निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल। ऑपरेट, सावधान, हैंड्स अप, एनसी क्लैप शुरू कर। धन्यवाद मैम। निदेशक महोदय के इस संदेश पत्र के बाद हमारी अग्रिम कार्यवाही बीएड विभाग के बीबीए कक्ष में संपन्न होगी। मैं अनुरोध करता हूं सभी प्राध्यापकों से कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम वहां पर प्रस्थान करेंगे। और इस अवसर पर दो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस महाविद्यालय को हुई हैं, जिसके विषय में मैं बताना चाहता हूं। हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर चंद्रकांत जोशी और एनएसएस के स्वयंसेवी कैडेट ऋतिक टमटा इस समय राजपथ पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी के बाद मैं सार्जेंट करण से अनुरोध करूंगा कि वो चार्ज ले। हाँ, ठीक है।